हेलो एवरीवन। सो गाइस, द हिंदू अभी 2 जुलाई का न्यूज़पेपर में आज क्या है 3 जुलाई को पढ़ा रहा हूँ गाइस। बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ कैसे भी। चलिए गए तो देखते हैं फ्रंट पेज इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि उद्धव क्वेश्चंस रेशनेल फॉर बीजेपीज अलायंस विद सेना फैक्शन। अब कैसे समझेंगे हम इसको। तो यहाँ पर हेडलाइंस ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं गाइस। उद्धव क्वेश्चंस, तो जहाँ पर ये क्वेश्चंस लिखा है हम इसको क्वेश्चन समझेंगे कि उद्धव ने सवाल पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन रैशनेल, यानी कि रैशनेल का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन, यानी कि एक्सप्लेनेशन को क्वेश्चन किया कि आप भाई कारण बताओ। रैशनेल का मतलब होता है मूल कारण, मेन जो रीज़न है। तो उद्धव ने एक क्वेश्चन किया कि भाई कारण बताओ, कारण पे क्वेश्चन किया। किसका कारण? फॉर बीजेपीज अलायंस विद सेना फैक्शन। बीजेपी का जो गठबंधन अभी हुआ है, सेना फैक्शन का मतलब सेना की एक टुकड़ी के साथ, फैक्शन मतलब ग्रुप, जो कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनके ग्रुप के साथ जो सरकार बनी है, तो उसका कारण बताओ। उद्धव ने सवाल पूछा कि उसका मेन रैशनल बताओ, मेन कारण बताओ। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वाई डिड बीजेपी एक्सेप्ट अ सिमिलर प्रपोजल इन 2019। सॉरी, वाई डिडंट बीजेपी एक्सेप्ट। ये तो नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि बीजेपी ने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया। वाई डिडंट बीजेपी एक्सेप्ट अ सिमिलर प्रपोजल, इसी तरीके का प्रपोजल जैसे अभी मिली भगत बन के जो सरकार बनी है 60 गार्ड से, ऐसा ही प्रपोजल 2019 में मिला था, तो क्यों नहीं रेडी हुई, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। क्लियर है? अब देखते हैं। अब गाइस हमें यहाँ से लेकर के और यहाँ पे फुल स्टॉप यहाँ पर है, यहाँ तक क्या कुछ है देखते हैं। यहाँ लिखा है कि अ डे आफ्टर शिवसेना रिबेल एकनाथ शिंदे वॉज स्वर्न इन एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर कॉमा। ये देखिए, जब ऐसे शुरू होगा ना, जैसे अ डे आफ्टर, फ्यू आवर्स आफ्टर, 4 days आफ्टर, उसके बाद एक कॉमा आएगा, फिर दूसरा सेंटेंस होगा। यानी कि एक दिन बाद, किसके एक दिन बाद? शिवसेना रिबेल, रिबेल का मतलब बागी, विद्रोही। तो शिवसेना के जो विद्रोही एकनाथ शिंदे हैं, वॉज स्वर्ण इन, यानी कि जब उनको शपथ दिलाई गई। वॉज स्वर्ण इन का मतलब जब शपथ ग्रहण उनका हो गया एज महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में, कॉमा, तो एक दिन बाद जब हो गया, फिर क्या हुआ भाई? एक दिन बाद क्या हुआ? हिज प्रीडेसेसर, प्रीडेसेसर का मतलब है कि जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जो पहले के अधिकारी थे, हिज प्रीडेसेसर एंड पार्टी प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे, तो वो पहले चीफ मिनिस्टर थे और पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं, उद्धव ठाकरे सेड, उन्होंने कहा। तो कब कहा? इसके बाद, अ डे आफ्टर, एक दिन बाद, जब स्वर्णिन हो गया उसके एक दिन बाद, तब समझ में आ रहा? कहा, क्या कहा कि दिस वॉज द एग्जैक्ट प्रपोजल दैट हिज पार्टी एंड द भारतीय जनता पार्टीज बीजेपी देन प्रेसिडेंट अमित शाह हैड अग्रीड अपॉन। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा कि दिस वॉज द एग्जैक्ट प्रपोजल, ये वही प्रपोजल था, दैट हिज पार्टी, जो शिवसेना की पार्टी, एंड द भारतीय जनता पार्टी देन प्रेसिडेंट, उस वक्त, देन मतलब उस वक्त के बीजेपी के जो प्रेसिडेंट थे अमित शाह, हैड अग्रीड अपॉन, वो सहमत हुए थे। समझ में आ रहा है? तो वो सहमत हुए थे, एग्जैक्ट यही प्रपोजल था। अब आगे देखिए, यह लिखा है कि काउंटरिंग द बीजेपीज क्लेम दैट इट एलिवेटेड अ सेना वर्कर टू द टॉप पोस्ट, कॉमा, मिस्टर ठाकरे सेड मिस्टर शिंदे वॉज नॉट सेनाज चीफ मिनिस्टर। ये जो स्टाइल है न्यूज़पेपर का, इसको कहते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल स्टाइल। ये होता क्या है, शुरुआत वर्ब में आईएनजी से करते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मुझको देखते हुए, तो मैं ऐसे बोलूँगा, लुकिंग एट मी, मुझको देखते हुए मेरे भाई ने कहा, माई, लुकिंग एट मी माई ब्रदर सेड। समझ रहे? उसी तरीके से लोगों को एड्रेस करते हुए कैसे होगा, एड्रेसिंग द पीपल, द प्राइम मिनिस्टर सेड। ये एक स्टाइल। अब सेड के बाद क्या है वो आगे आप देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि काउंटरिंग द बीजेपी क्लेम, दावा, क्लेम मतलब दावा, तो बीजेपी के दावे को काउंटर करते हुए, खंडित करते हुए। अब यहाँ पर एक दैट आप देख रहे हैं,
क्लेम के बाद दैट क्यों आया है? ये दावे के बारे में बता रहा है कि ये दावा क्या है बीजेपी का। तो ये जो दैट है ना, एक्चुअली नाउन क्लॉज कहते हैं इसको। तो ये दैट से इस दावे को डिफाइन कर रहा है कि कौन सा दावा, वो यह है कि इट एलिवेटेड अ सेना वर्कर, इट मतलब बीजेपी, बीजेपी ने एलिवेट किया, ऊपर उठाया सेना वर्कर को, कहाँ तक ले गया एलिवेट करके? टू द टॉप पोस्ट लेवल तक ले गया। तो इस बात को, वो बात क्या है, वो क्लेम क्या है, ये दैट से लेकर के ये टॉप पोस्ट तक जो आप देख रहे हैं ना, ये उस क्लेम को दिखा रहा है, समझ रहे? तो इस क्लेम को काउंटर करते हुए मिस्टर ठाकरे सेड, मिस्टर ठाकरे ने कहा, क्या कहा? कि मिस्टर शिंदे वाज नॉट सेना चीफ मिनिस्टर। यहाँ जो वाज है हम इसको इज मान के चलेंगे क्योंकि नरेशन चेंज कर दिया तो इज का वाज हो जाता है। उन्होंने कहा कि मिस्टर शिंदे जो है वो सेना के चीफ मिनिस्टर नहीं है, सेना के चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो खाली चीफ मिनिस्टर। समझ में आ रहा है? सेंटेंस को तोड़ना सीखिएगा। इस आगे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट हैज़ हैपेंड येस्टरडे was our exact proposal in 2019 to Amit Shah and the BJP। अभी जो आप what से सेंटेंस देख रहे हैं ना, what has happened, और अचानक what has happened yesterday was, अब यहाँ पर was हमारा क्या है? वर्ब है। तो इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ये what has happened हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट ही what से क्यों है? इसको बोलते हैं नाउन क्लॉज। एक बार देख लीजिए आप, नाउन क्लॉज होता क्या है? जैसे मैं बोलूँ कि what you have done is wrong, मैंने इतना बोला। अब ये इज़ क्या है? इज़ मेरा वर्ब है। वर्ब से पहले क्या मुझे चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। हम लोग स्पोकन इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट जानते हैं? मैं बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ कि इट इज़ रॉन्ग। हमारे लिए देखो, इज़ के बाद इट आ गया, छोटा सा सब्जेक्ट है, इट इज़ रॉन्ग, ये अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ इज़ से पहले देखो व्हाट यू हैव डन, इतना बड़ा हमारा सब्जेक्ट है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपके होंगे जो WH से शुरू होंगे, जैसे व्हाट, उसके बाद फिर पूरा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, अपने आप में उसका वर्ब भी होगा, और उसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह हो, समझ रहे हो? तो ये हेल्पिंग वर्ब से जब हम इधर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा हमारा एक सब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट के अंदर भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ध्यान दीजिए, what you said is very bad। इज हमारा क्या है? वर्ब है। इस वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में भी एक सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में अपना एक सब्जेक्ट है यू, और इसका अपना एक वर्ब है सेड। समझ रहे? तो इस तरह का जब कोई वाक्य आपको मिले जो जिसकी शुरुआत WH से हो, और ये WH कंजंक्शन कहलाता है, और उसका एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो वो क्लॉज कहलाता है। और ये क्लॉज किसका काम करता है? सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। पूरा का पूरा हो गया कि जो तुमने कहा, व्हाट का मतलब जो, व्हाट यू सेड, जो तुमने कहा इज़ वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। ये भी एक स्टाइल होता है अंग्रेजी का। चल, तो यहाँ पर लिखा है व्हाट हैज़ हैपेंड, जो भी हुआ, वॉज आवर एग्जैक्ट प्रपोजल, वही हमारा प्रपोजल था इन 2019 में। प्रपोजल हमने किसको दिया था? तो टू लगा हुआ, टू अमित शाह के लिए प्रपोजल था, एंड बीजेपी के लिए प्रपोजल था। वाई डिडंट द बीजेपी एक्सेप्ट द प्रपोजल देन? बीजेपी ने उस प्रपोजल को उस वक्त क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्वेश्चन पूछा। एंड वाई हैव दे डन दिस नाउ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और उन्होंने अब इसको क्यों किया है? अब देखिए, हैड द बीजेपी रिस्पेक्टेड आर अग्रीमेंट, बहुत ध्यान दीजिएगा, हैड द बीजेपी रिस्पेक्टेड आर अग्रीमेंट कॉमा द एक्सपेरिमेंट ऑफ महाविकास अगाड़ी वुड नेवर हैव हैपेंड, सेड मिस्टर ठाकरे। मिस्टर ठाकरे ने कहा, फिर यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा। कहाँ था प्रेस कॉन्फ्रेंस? एट द पार्टी हेडक्वार्टर सेना भवन, पार्टी का जो हेडक्वार्टर है सेना भवन, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसको एड्रेस करते हुए मिस्टर ठाकरे ने कहा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये हैड से क्यों शुरू है? हैड द बीजेपी रिस्पेक्टेड आवर अग्रीमेंट, इसको बोलते हैं कंडीशनल थॉट। एक बार देख लीजिएगा इस क्या होता है ये कंडीशनल थॉट। हम कैसे बोलते हैं कंडीशनल थॉट में? कि अगर तुमने उसको इज्जत दी होती, उस प्लान को, या मैं ऐसे बोल देता हूँ, इसी को ट्रांसलेट कर देते हैं। प्रपोजल है ना, हैड द बीजेपी रिस्पेक्टेड आवर अग्रीमेंट, तो अगर मैं बोल दूँ कि अगर तुमने उस अग्रीमेंट को रिस्पेक्ट दिया होता, तो ऐसे होता ना, इफ़ यू हैड रिस्पेक्टेड दैट अग्रीमेंट, यू नो,
तो मैंने यह कदम नहीं उठाया होता, आई वुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप। मान लो मैंने अपने मन से कुछ भी लिख दिया, इससे ये पता चल गया कि रिजल्ट में वुड के साथ हैव आता है और थर्ड फॉर्म आता है, कंडीशनल थर्ड है, और शुरुआत इफ से होती है और उसमें भी हैड आता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। लेकिन आजकल एक न्यूज़पेपर का स्टाइल आ गया है कि वो इफ नहीं लगाते हैं, वो हैड लगाते हैं। तो इफ़ यू हैड रिस्पेक्टेड दैट अग्रीमेंट को हम कह सकते हैं कि हैड यू रिस्पेक्टेड दैट अग्रीमेंट। इस हैड का मतलब है अगर तुमने रिस्पेक्ट किया होता उस अग्रीमेंट को, आई वुड नॉट हैव टेकन द स्टेप। सेम आएगा कि आई वुड नॉट हैव टेकन दिस स्टेप। समझ में आ रहा है? तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, हैड द बीजेपी रिस्पेक्टेड, अगर बीजेपी ने रिस्पेक्ट की होती हमारे अग्रीमेंट को, द एक्सपेरिमेंट ऑफ महाविकास अघाड़ी, ये जो महाविकास अघाड़ी का हमने एक्सपेरिमेंट किया है, ये वुड नेवर हैव हैपेंड, ये कभी नहीं हुआ होता। ऐसा मिस्टर ठाकरे ने कहा एड्रेसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए हेडक्वार्टर सेना भवन में। फिर है कि ही डिड नॉट टेक एनी क्वेश्चंस, उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया कि उसका जवाब देंगे, सिर्फ अपनी बात कही। मिस्टर शिंदे वॉज स्वर्न इन एट द चीफ मिनिस्टर एज द, मिस्टर शिंदे जो था उनको शपथ दिलाई गई चीफ मिनिस्टर का उसके रूप में, एंड बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस टुक द ओथ, ये जो देवेंद्र फडणवीस है उन्होंने कसम ली, शपथ ली एज डेप्यूटी सीएम का। अमिड हाई ड्रामा, अमिड का मतलब होता है के बीच में, हाई ड्रामा, पूरा हाई ड्रामा चल रहा था, कहाँ, थ्रू आउट द डे, सॉरी कहाँ चलेगा, थ्रू आउट थर्सडे, कहीं और चलेगा, थ्रू आउट थर्सडे, यही है ना, हाँ, पूरे थर्सडे हाई ड्रामा चला। मिस्टर ठाकरे रिजाइंड लेट ऑन जून 29 जून को देर रात उन्होंने रिजाइन कर दिया। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड, किसके बाद रिजाइन किया, आफ्टर मतलब के बाद, किसके बाद, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे द कॉल फॉर अ फ्लोर टेस्ट। फ्लोर टेस्ट के लिए जो कॉल होने वाला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से, उस कॉल को रोकने से मना कर दिया, बोला कि नहीं अब फ्लोर तो टेस्ट करना ही पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने उस स्टे को रिफ्यूज़ कर दिया, और वो किसके द्वारा होने वाला था, ये जो कॉल था बाय द गवर्नर ने कॉल किया था कि भाई फ्लोर टेस्ट करो, उसके खिलाफ ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं हम इसको रोक नहीं लगाएंगे, मना कर दिया। उसके मना करने के तुरंत बाद ही 29 जून को मिस्टर ठाकरे ने रिजाइन कर दिया। यू आर सेइंग, तुम कह रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट यू मेड अ सेना वर्कर द चीफ मिनिस्टर, कि तुमने एक सेना वर्कर को चीफ मिनिस्टर बना दिया। बट दिस सीएम इज नॉट ऑफ सेना, लेकिन ये जो चीफ मिनिस्टर है ये सेना का नहीं है। यू कैन नॉट हैव सेना सीएम, यू कैन नॉट हैव, तुम्हारे पास सेना का सीएम नहीं हो सकता है बाई साइड लाइनिंग द पार्टी को साइड लाइन करके सेना का सीएम नहीं हो सकता। बाई के साथ यहाँ पर वर्ब में आईएनजी आया है, एक बार देख लीजिए। देखिए होता क्या है, बाई इसके साथ वर्ब, इसमें लग जाएगा आईएनजी, इसका मतलब तो कुछ भी करके, जैसे कि बाई, मैं बोलूँ कि बाई टीचिंग का मतलब है पढ़ा करके, डांट करके अगर बोलना है तो बाई स्कॉल्डिंग, जैसे कि तुम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर सकते हो डांट करके, यू कैन नॉट कंट्रोल योर चाइल्ड बाई स्कॉल्डिंग, तुम इस तरह का काम करके एक अच्छा फ्लैट नहीं खरीद सकते हो। यू कैन नॉट बाई अ गुड फ्लैट बाई डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क, तो ये होता है बाई गाइस, ठीक है। मिस्टर ठाकरे ने कहा कि ही वॉज रेफरिंग टू बीजेपी क्लेम, रेफर मतलब याद दिलाना, वो बीजेपी के इस दावे को दिखा रहे थे, रेफर कर रहे थे, दैट इट इंश्योर्ड, कि इसने भरोसा दिलाया था, दैट अ सेना वर्कर लाइक मिस्टर शिंदे, एक सेना वर्कर मिस्टर शिंदे के जैसा, हु वर्कड ऑन द हिंदुत्व प्रिंसिपल, जिसने हिंदुत्व के प्रिंसिपल पर काम किया, ऑफ सेना फाउंडर द लेट बाला ठाकरे वॉज मेड द सीएम, कि उनको सीएम बना दिया गया। मिस्टर ठाकरे सेड, अच्छा ये जो है, अच्छा एक मिनट यहाँ पे क्या है कि यू कैन नॉट हैव सेना सीएम बाई साइड लाइनिंग द पार्टी, कि तुम पार्टी को साइडलाइन करके, पार्टी को हटाकर एक सेना का सीएम नहीं बना सकते हो, सेना से कोई सीएम नहीं ले सकते हो, ऐसा मिस्टर ठाकरे ने कहा। ये खत्म यहाँ।
अब यहाँ पर कुछ और आ गया, ही वॉज रेफरिंग टू बीजेपी क्लेम, यहाँ आ गया नया सेंटेंस कि वो बीजेपी के उस क्लेम को रेफर कर रहे थे, बता रहे थे। क्लेम क्या था, तो दैट से देखो कि दैट इट इंश्योर्ड, इसने सुनिश्चित किया था, दैट अ सेना वर्कर लाइक मिस्टर शिंदे, शिंदे जैसा सेना वर्कर हु वर्कड, जिसने काम किया ऑन द हिंदुत्व प्रिंसिपल्स ऑफ सेना फाउंडर द लेट बाल ठाकरे, जो बाल ठाकरे जो सेना फाउंडर है उनके प्रिंसिपल, जो उनका हिंदुत्व का प्रिंसिपल था उस पर जिन्होंने काम किया, वाज मेड द सीएम, उनको सीएम बना दिया गया। हो गया, बहुत छोटा था, इसमें कुछ पढ़ाने लायक तो था नहीं गाइस, ख़त्म हो गया ये। और कुछ है? ओके, ये छोटा मोटा यहाँ भी आइटम दिए तो खुद ही आप पढ़ लोगे। कुछ फ्लोर टेस्ट और मंडे तो छोटा मोटा आइटम। इधर कुछ और है, इधर क्या है? इसको आप पढ़ लेना, इतना ही था ये फ्रंट पेज में, तो ये इतना ही है ना। हाँ, ये अलग न्यूज़ है। एनीवेज गाइस, चलिए थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं। अब आज का जो है अखबार 3 तारीख का, वो अब उठाऊंगा, अब इसको देखते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।